हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। यहाँ हम हिंदी व्याकरण में रस पढ़ रहे थे। तो रस के कौन कौन से अंग हैं, अवयव हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको कल की क्लास में बताया था। एक बार इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की आपको अनुभूति होती है वह आपका रस कहलाता है, उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। क्लास 9th में हमने अलंकार पढ़ा था। तो हमने क्या कहा था कि किसी भी काव्य में अलंकार का काम होता है काव्य की शोभा बढ़ाना, उसकी सुंदरता बढ़ाना। उदाहरण दिया था जिस प्रकार से एक स्त्री आभूषणों का प्रयोग करती है और अपनी सौंदर्यता को बढ़ाती है, इसी प्रकार काव्य में आप अलंकारों का प्रयोग करके काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रस की। तो वहां पर एक शब्द ये भी आया था कि किसी भी काव्य में रस पहले होना चाहिए, नहीं तो अलंकार का प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं होगा। अर्थात यदि किसी काव्य में रस न हो तो अलंकार का प्रयोग भी जो है उस काव्य की शोभा को नहीं बढ़ा सकता है। अर्थात उसमें रस हो तो अलंकार से उसकी शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार से एक निष्प्राण शरीर पर आप आभूषणों का प्रयोग कर दें तो वह आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसमें प्राण हो, उसमें आत्मा हो, हम जीव आत्मा, हमारी जीव के अंदर क्या होती है? आत्मा होती है। ऐसे ही काव्य में भी रस होना चाहिए, तभी जाकर के आप अलंकार का प्रयोग करके उस काव्य की शोभा को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर काव्य की आत्मा कहा गया है रस को। ठीक है। तो यहाँ हमने बात की कि श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण या दृश्य काव्य के दर्शन तथा भ्रमण में जो अलौकिक आनंद आपको प्राप्त होता है वह अलौकिक आनंद ही रस कहलाता है। जिस आनंद की आप अनुभूति करते हैं वही आपका रस कहलाता है। वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक तत्व हैं। किसी भी काव्य को आप जब बनाते हैं या कब किसी काव्य की जब रचना होती है तो उसमें छंद होता है, उसमें रस होता है, उसमें अलंकार होता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है और पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव होता है वही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणित होता है। तो यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग मुनियों के, विद्वानों के अनुसार। तो अभी हम रस का के जो मुख्य अंग हैं उसके बारे में बात करेंगे कि रस के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो व्याकरण में रस के 4 जो हैं अवयव या अंग होते हैं, जिसमें पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, संचारी भाव व स्थायी भाव। रस का विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उसे जो है विभाव कहा जाता है। अब जिसके द्वारा जो है किसी अन्य व्यक्ति के अंदर के जो हृदय के जो भाव हैं वो जागृत होते हैं वह आपके विभाव कहलाते हैं। इसके आश्रय से रस प्रकट होता है। इसी के कारण से जो है इसे कारण या हेतु भी कहा गया है। ठीक है। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को हम विभाव कहते हैं, जिससे हमारे अंदर के भाव प्रकट होते हैं। आप किसी वस्तु को देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखने से आपके अंदर के भाव जो है जागृत होते हैं तो वह आपका विभाव कहलाता है। तो अब इसके प्रकट होने के, स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है? में आलंबन विभाव हो गया और दूसरा आपका इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भाव को और ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात इसके भी तो रस का विभाव है वो भी 2 तरह के होते हैं। पहला आपका आलंबन विभाव और दूसरा आपका उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव आपके जागते हैं वह आपका आलंबन विभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए नायक नायिका आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं।
तो जिसका सहारा लेकर के, जिसका सहारा पाकर आपके मन के स्थायी भाव जागते हैं, वह आपका आलंबन विभाव कहलाता है। ठीक है, तो वह आपका, अब इसके भी दो यहाँ पर पक्ष हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन, उदाहरण के लिए राम का सीता के लिए रति का भाव, तो यहाँ पर राम ने सीता का आश्रय लिया है और सीता यहाँ विषय है, तो राम आश्रयालंबन हो गए और विषयालंबन आपकी सीता हो गई। तो जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, और जिसके प्रति आपके मन में भाव जगे वह आपका कारण या फिर विषयालंबन कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव या उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, और नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि जो हैं इसमें आ जाते हैं। रस का अनुभव, दूसरा अंग रस का, तो मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अनुनय द्वारा जिसके अर्थ प्रकट होता है उन्हें हम अनुभव कहते हैं। अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन जो 8 अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांस, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। इसके बाद नेक्स्ट आपका अंग आता है रस का संचारी भाव। जो स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इससे जो है स्थिति भाव की पुष्टि होती है, और एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, इसलिए वे व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इसकी संख्या 33 है। अब यहाँ आपने लिखा है हर्ष हो गया, चिंता हो गई, गर्व, जड़ता, ये सारे हमारे मन के भाव ही तो हैं। स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, अवहिता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, अमस, चपलता, दैन्य, संत्रास, औत्सुक्य, चित्रा और वितर्क, ये जो हैं आपके कुछ भाव हैं। इसके बाद नेक्स्ट अंग है रस का स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का मतलब है जो प्रधान भाव होता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचे, और काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से लेके आखिरी तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने इसके जो है कुछ आचार्यों ने 2 और भावों को इसमें यहाँ पर शामिल किया है, जिसमें वात्सल्य और भगवत विषयक यानी भक्ति रस जिसको कहा जाता है वो स्थायी भाव की मान्यता दी है। ऐसे स्थायी भावों की संख्या अब जो है 11 पहुंच गई है। यहाँ पर आपके 11 स्थायी भाव आपने लिखे, जिसमें श्रृंगार रस हो गया, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अदत्त, बीभत्स्य रस हो गया, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस आदि जो है यहाँ पर रस हैं, और इनको हम बाद में एक बार पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि श्रृंगार रस क्या होता है। नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति होता है, ठीक है, और इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार रस आ जाता है। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका या प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की यहाँ पर बात होती है, लेकिन जब आप वियोग होता है तो उसे जो है वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हसे, देन कहीं नहीं जाए। तो गोपियां जो हैं श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण से बात करने के लालच में वो श्री कृष्ण की मुरली, क्योंकि वो मुरली को हमेशा ही अपने साथ रखते हैं, तो वो श्री कृष्ण की मुरली को छुपा देते हैं।
सोह करे भोहन हंसे। अब वो जो है कसम भी खाती है कि हमारे पास मुरली है ही नहीं, लेकिन उनकी भौहें हंस रही हैं। देन कही नहीं जाए, लेकिन वो कृष्ण को उनकी मुरली नहीं दे रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ श्रृंगार रस का एक उदाहरण यहाँ पर है कि बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भूहन हंसे, देन कही नहीं जाए। नेक्स्ट आपका हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और इसके अंतर्गत आपकी वेशभूषा, वाणी आदि के विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। देखिए हास्य रस क्या कहता है, हास्य रस में का जो मुख्य स्थायी भाव है वो है हास। और जब हम किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की वाणी आदि को देख करके हमारे मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है और हम हंसने लग जाते हैं, तो वह आपका हास्य रस कहलाता है। ठीक है, जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। अब जो गंजा है उसके सर में बाल ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बुरे समय को देख करके, एक कहा है ना कि तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, इस मुहावरे का अर्थ है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो बाल भी बाका मतलब यहाँ पर क्योंकि गंजे के सर में बाल ही नहीं है, तो उसका व्यंग तरीके से जो है उसका हास्य किया जा रहा है, उसके साथ हंसी उड़ाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से हास्य रस है। ठीक है, इसके बाद रौद्र रस। तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा गुरुजन आदि के की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र कहते हैं। ये जो है एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रोध जो है किसी के पक्ष, किसी की बुराई करने से, अपमान करने से, क्रोध का कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रोध कहने का तात्पर्य ये है कि कारण चाहे कुछ भी हो जिससे आपको क्रोध उत्पन्न हो। अब यहाँ पर परिभाषा में तो कह दिया है कि दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण जो है किसको, अर्जुन को जो है धर्म की बात बताते हैं कि ये अधर्मी है, इन्होंने तुम्हारे साथ अधर्म किया है पांडवों ने। जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन का रथ की कमान संभाले उस युद्ध भूमि में खड़े थे, तो उस समय अर्जुन ने सामने देखा तो कौरवों की सेना में सभी उनके बंधु बांधव थे, उनके गुरु थे, उनसे बड़े थे, सब अपने ही अपने उनको नजर आए। तो वो जो है अपना धनुष नीचे रख देते हैं और युद्ध ना करने की बात करते हैं। इस पर जो है श्री कृष्ण के वचन, श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई, गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, तो कि तब जाकर के अर्जुन के मन में जो है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। तब शील अपना भूल कर, जो शील स्वभाव, जो करुणा और जो ममता जो है अपनों के प्रति उनके मन में आ रही थी, करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। तो अब जो है जब उन्हें श्री कृष्ण ने समझाया कि ये हैं तो तुम्हारे अपने ही, लेकिन इन सब ने तुम्हारे साथ छल किया है, कपट किया है, षड्यंत्र रचे हैं तुम्हारे लिए। और अनेकों बार जो है श्री कृष्ण ने बताया कि आप, इन्होंने ही तुम्हारे साथ जो है तुम्हारा सुख, तुम्हारा राज्य सब कुछ छीन लिया है, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, ये अधर्मी हैं। तो इस पर जो है जो मन में शीतलता, उनके प्रति जो प्रेम का भाव जागृत हो रहा था पांडवों का, अर्जुन का कौरवों के प्रति, अपने बंधु बांधवों, अपने गुरुदेवों को देखकर, अपने बड़े बुजुर्गों को देख करके अब जो है अर्जुन के मन में जो है वो क्रोध के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद करुण रस। स्थायी भाव आपका शोक होता है, और इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यनाश या फिर प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने का या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। तो रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर में, दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित साप कथा वे कह न सके। चलिए,
लिखिएगा करुण रस। रही खरकती हाय सूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। तो ये जो दृश्य है, रही खरकती हाय सूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, जब राम को वन भेजा गया, राम को वनवास हुआ, तो दशरथ के मन में एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक ग्लानि थी, एक वेदना उनके मन में थी, जो श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था। शाप कथा वे कह न सके, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। क्योंकि कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया कि श्रवण कुमार अपनी माता पिता को अपने कंधों में, अंधे माता पिता थे उनके, अपने कंधों में उठा करके वो जो है तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगती है, तो श्रवण कुमार तालाब की तरफ पानी लेने जाते हैं। दशरथ को लगा कि कोई मृग वहां पानी पी रहा है, शब्द वेदीवाण होता है, शब्दों के द्वारा, बिना देखे शब्दों के द्वारा दशरथ ने उसे जो है श्रवण कुमार को एक मृग समझकर, कि वो मृग वहां पानी, सिर्फ उन्होंने आवाज सुनी पानी की, जो अपने माता पिता के लिए पानी भर रहे थे, तो उन्हें लगा कि कोई मृग होगा जंगल में, तो उन्होंने शब्द सुनकर ही श्रवण कुमार पर शब्द वेदीवाण जो है चलाया, और इधर श्रवण कुमार जो है अचेत हो गए, उनको बाण लगा। दशरथ सामने गए तो उनको जो है बड़ी दुख हुआ कि ये तो कोई व्यक्ति है, कोई बालक है। तो श्रवण कुमार ने, जब उनके प्राण निकल रहे थे, तो उन्होंने दशरथ से जो है प्रार्थना की कि वे उनके बूढ़े माता पिता की जो है उनको पानी पिला दे। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। दशरथ उनके माता पिता के पास जाते हैं, उनके माता पिता उन्हें पहचान जाते हैं कि ये हमारा पुत्र नहीं है, तो वो पूछते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, वो पूछते हैं कि हमारा पुत्र कहाँ है। तो अब कसम दिलाते हैं उनसे कि आपका पुत्र, वो कहते हैं पानी पी लो, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि पहले ये बताओ हमारा पुत्र कहाँ है। तो दशरथ उन्हें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है, और हमसे जो है इन पर जो है बाण लग गया है, और ये हमसे भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दे। तो उनके माता पिता तड़पते हैं और दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से एक अंधे बूढ़े माँ बाप से तुमने उनका सहारा छीना, ऐसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। तो अब जो है दशरथ, जब राम उनसे अलग होते हैं, वो राम से बहुत प्रेम करते थे, तो राम जब वियोग चले जाते हैं, तो राम के वियोग में उनके मन में जो एक पीड़ा है, उनके उर में अर्थात उनके हृदय में जो ग्लानि है, वो जो है किसी से उस श्राप की कथा कह न सके। तो ये यहाँ पर एक शोक का भाव है। ठीक है, और इसलिए इसमें जो है आपका क्या है, करुण रस है। चलिए नेक्स्ट, आज की क्लास में वीर रस क्या होता है। उसका स्थायी भाव उत्साह होता है, जिसको देखकर आपके मन में जो है उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, जब किसी रचना या काव्य आदि से वीरता जैसी स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे वीर रस कहते हैं। अब आपने एक कविता क्लास 6 की है, बुंदेले हर बेल बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड की के हर बोलों के मुंह, हर बोले होते हैं जो बाजा बजाते हैं और गाना गाते हैं, जैसे होली में आजकल घर घर जाकर के गाने गाए जाते हैं। तो बुंदेलों के हर मुंह से जो है हमने एक कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी की कहानी हमने इन बुंदेलखंड के लोग हैं जो गाते रहते हैं, इनके मुख से हमने सुनी कि किस प्रकार से उस वीरांगना ने अंग्रेजों के साथ जो है लड़ी। सन 1857 की क्रांति में जो है किस प्रकार से उन्होंने एक वीरांगना की तरह जो है अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों को कई बार पछाड़ा। तो यहाँ पर वीर रस, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये हमें जो है उत्साहित करती है कि जब एक स्त्री होकर के अंग्रेजों का इस प्रकार से निडरता से सामना कर सकती है, तो हम क्यों इन अंग्रेजों की गुलामी सही। तो ये जो है हमें क्या करता है, उत्साह उत्पन्न करता है
इसमें जो है स्थायी भाव आपका क्या है, उत्साह है। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और अनेक जो है, जो इन्होंने सन 1857 की क्रांति में जो है भाग लिया, उनके बारे में और उनकी वीरता का बखान यहाँ पर किया गया है। तो इसमें जो है वीर रस है। चलिए लिखेंगे इसे। अब देखिए अदत्त रस, इसे अद्भुत रस भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आपका अद्भुत रस है। ठीक है, इसका जो स्थायी भाव है वो आश्चर्य है। आश्चर्य, जहां आपको आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न हो, तो जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव जो है उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। ये आपका अद्भुत रस है। ठीक है, तो इसको आप ठीक भी कर लेंगे, ये आपका अद्भुत रस है। अद्भुत, जिससे आपको आश्चर्य की या विचित्र अवस्था या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आपके मन में जो विस्मय आदि उत्पन्न होता है, जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, वही आपका आश्चर्य रस या आपका अद्भुत रस कहलाता है। अब उदाहरण के लिए देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब श्री कृष्ण जो है बहुत छोटे थे, बालक थे, तो उस समय जो है किसी गोपी ने कहा कि ये जो है माटी खा रहा है, कि बच्चे खाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं। तो यशोदा ने उनसे कहा श्री कृष्ण से कि अपना मुख खोलो। अब मुख खोलने की जब बात हुई, श्री कृष्ण पहले जिद कर रहे थे कि मैया मैंने माटी नहीं खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये लोग झूठ कह रहे हैं। तो जब देख यशोदा शिशु के मुख में, तब यशोदा मैया ने उनको जो है डांटा फटकारा और कहा कि तुम मुख खोलो, मुख खोल के ही मैं आज देखूंगी। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, तो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जिससे ही श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला, तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुख में उनको नजर आया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, और ये सब देख करके वो बेहोश हो गई। हिल न सकी कोमल काया, वो जो है उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। जब उन्होंने श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड उनको दिखा, पूरे ग्रह नक्षत्र सब चीज उनको कृष्ण के मुख में दिखा, तो वो ये सब देख करके सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन। कुछ क्षण के लिए वो बेहोश हो गई और हिल न सकी कोमल काया, वो जो है आश्चर्य हो गई कि ये हुआ क्या, और अपनी शरीर को वो हिला भी नहीं सकी। तो इसमें जो है आश्चर्य जो है यशोदा मैया को होता है श्री कृष्ण का मुख देख करके। तो इसमें जो है आपका अद्भुत रस है। चलिए नेक्स्ट है आपका विभत्स रस। तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, और घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्तियों को देखकर, उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। चलिए अब इसमें देखिए, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, तब जीव खींच कर कौवे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहते बहते बेटे। तो देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़ने से ही आपको जो है घृणा का भाव उत्पन्न। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे, चुबला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सेम बहते बहते। तो देखिए इन पंक्तियों में यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुर्दों के
की जो आंखें हैं, उसकी जीभ, सबके जो जीभ हैं, उसे जो है ये कौवे क्या करते हैं, वो खींच खींच करके जो है वो कहीं से उड़कर आ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते और इन्हें खींच खींच कर जो है चाट चाट करके खाते हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से आपके मन में जो है एक घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसमें जो कौवे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जीभ और आंखें निकाल करके क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे। और जो वो तुरंत जो है, इसमें क्या कहा गया है कि कौवे मुर्दे की आंखें निकालकर उड़ जाते हैं और तुरंत वापस आकर नोच नोच कर उसे खाते हैं, जबकि कुत्ते जीभ खींचते हैं, जो कि अत्यंत घृणा की बात है। और इसे जो है पढ़ने से ही आपको जो है घृणा आती है। तो इसमें जो है आपका क्या है, जुगुप्सा जो है भाव है, और इसमें जो है आपका विभत्स रस है। चलिएगा लिखिए इसे। चलिए नेक्स्ट, इसका स्थायी भाव भय होता है, भयानक रस का। नेक्स्ट आपका भयानक रस है। और जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता और परेशानी उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कछों के किचने चिकने व काले, ब्याल केंचुली कांस सिवार। तो यहाँ पर क्या कहा है, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कछों के चिकने काले, ब्याल केंचुली कांस सिवार। तो ये जो कविता है, ये कविता यौवन और सौंदर्य के को जो है क्षणिक कहता, इसमें जो है दर्शाया गया है। इसमें यह क्या दिखाया गया है कि जो हमारा यौवन है, जो हमारी सौंदर्यता है, जो सुंदरता है, वो क्षणिक है और मृत्यु को इसमें शाश्वत बताया गया है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को जो है अपने सौंदर्य पर, अपने यौवन पर जो है बहुत गर्व होता है कि हम जो है बहुत सुंदर हैं, हमारे जो है बाल बहुत अच्छे हैं, अपनी जो है सुंदरता को जो है वो चरम पर रखता है। लेकिन शाश्वत सत्य यही है, अंततः सभी बूढ़े होते हैं और जो चमड़ी आपकी आज चमकीली है, वो एक दिन जो है आपका मांस ढीला पड़ जाएगा और फिर जो है मृत्यु सभी को प्राप्त होती है। ठीक है, तो अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, ब्याल केंचुली कांस सिवार। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि जब आपका यौवन, जब आप युवा अवस्था में होते हैं, हड्डियों के हिला, लेकिन उस समय जो है आपको बड़ा गर्व होता है, लेकिन एक समय आपकी हड्डियां शिथिल पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, आपके जो मांस है वो बिल्कुल ढीला हो जाता है, आपके मुख में जो है कई प्रकार के जो है धार लग जाती हैं, कई प्रकार के जो है आपका मुख जो है बिल्कुल, आपकी जो चमड़ी है वो ढीली पड़ जाती है। तो कछों, जिस प्रकार से जो आपके केंचुली जो है, जैसे केंचुली छोड़ दी जाती है और अंततः सब कुछ परिवर्तन का हिस्सा बन जाता है, ऐसे ही यौवन की चमक भी समय के साथ नष्ट हो जाती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको भय उत्पन्न करता है कि अभी तो हम ठीक हैं, अभी हम यौवन हैं, अभी हम युवावस्था में हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सौंदर्य भी है, लेकिन अंततः ये सत्य नहीं है, मृत्यु ही शाश्वत सत्य है। तो इस भाव को यदि आप, इस बात को यदि आप सोचें, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, क्योंकि अंततः बुढ़ापा सब पर आना है। ठीक है, फिर आपकी सौंदर्यता आपके काम नहीं आएगी, फिर आपको जो है, आपको फिर उस भय का जो है सामना करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है भय रस का, भयानक रस का यहाँ पर जो है उद्गम हो रहा है
और यहाँ पर आपको भय उत्पन्न हो रहा है कि अंततः मृत्यु में जो है सबको मृत्यु ही प्राप्त करनी है। चाहे आप कितने सुंदर हैं, चाहे आपका जो है सौंदर्य चरम पर कितना है, लेकिन अंततः सबको जो है मृत्यु ही प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शांत रस। इसका भाव जो है निर्वेद है, उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको जो है हम शांत रस का नाम देते हैं। ठीक है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां न दुख होता है न द्वेष होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं का मतलब है अहम, और जब मनुष्य के अंदर अहम भाव होता है तो वो ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं होती है। कहते हैं अब जो है ईश्वर मुझे मिल गया है तो मेरे अंदर का जो अहम भाव है, जो मेरे अंदर का अहंकार है, वो सब समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैंने ईश्वर रूपी जो है दीपक देखा तो मेरे अंदर का जो अहम भाव था, मैं भाव था, वो सब समाप्त हो गया है। तो ये शांत, इसमें ना आपको जो है बहुत ज्यादा दुख होगा और ना ही आपको द्वेष होगा किसी से। तो ये शांत भाव है। जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो ये आपका क्या कहलाता है? शांत रस कहलाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।